अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आज आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पर्क की रेसिपी, जो ठेलों पे मिलते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आज मैं आपको 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी वीडियो का स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसका मैं मसाला तैयार कर लीजिए, जिसके लिए मैंने आधा चमचा कचरी पाउडर लिया है, आधा चमचा मैंने हल्दी लिए, 1 से सवा चमचा मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, आधा चमचा मैंने जर्दे का कलर लिया है, आधा चमचा मैंने टाटरी लिए, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, आधा चमचा मैंने काली मिर्ची ली हैं, आधा चमचा मैंने काला नमक लिया है, थोड़ी सी मैंने जायफल जावित्री और 3 टुकड़े मैंने बादियान के फूल लिए हैं, आधा चमचा मैंने नमक लिया है, आधा चमचा मैंने काला ज़ीरा लिया है और 1 टुकड़ा मैंने सौंठ ली है। और इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। मैंने ग्राइंडर में मसाला पीस लिया है। ये 4 चमचे मेरा मसाला है। 1 से सवा किलो ये मेरे पर्क हैं और ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। इसके पर वगैरह जो भी होते हैं मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है इनको। और इसमें मैं अब 2 चमचे में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और जो मैंने मसाला तैयार किया है वो 4 चमचे में अब इसमें मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें लगा दूँगी। हाथ की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और मैं उसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। इसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं तवा ले लूँगी। तवे पे मैं 1 चमचा ऑयल डाल दूँगी और मैं थोड़े से इसमें पर्क डाल दूँगी। एक साइड को मैं 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। एक तरफ से ये मेरे फ्राई हो जाएंगे तो मैं दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। उसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लूँगी। ये मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट पे निकाल लूँगी। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना सिखाती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं आप इस तरह मैं एक सीख ले लूँगी, फ्लैट सीख है ये मेरी, और ये मैं इस पे लगा लूँगी। आप चाहें तो इसको अंगीठी पे भी बना सकते हैं, मगर मैं आज आपको बगैर कोयलों के बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लूँगी। इसको मैं बगैर ऑयल के बना रही हूँ। इस तरह इसको पलटते रहना है ताकि ये जले ना और अच्छे से सिक जाए। 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाना है। इस पे हमने कचरी पाउडर डाला है, इसलिए ये अच्छे से अंदर गल जाएंगी। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद इसका फ्लेम हम हाई कर देंगे। इसको हम हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये थोड़ा से जल जाए और इसका स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। और ये अब सीख चुके हैं और मैं इनको सीखों पे से निकालूंगी। एक साइड पे मैंने चूल्हे पे कोयला रख दिया है सुलगाने के लिए। कोयला सुलग चुका है। अब मैं एक कटोरी ले लूँगी, कोयले को कटोरी में रखूँगी और इसको पतीली के अंदर रख दूँगी और इसमें मैं ऑयल डालूँगी और इसको मैं अच्छे से पतीली को ढक दूँगी चारों तरफ से, ताकि इसका धुआं बाहर ना निकले। और मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल लूँगी। कोयले की खुशबू अच्छे से आ चुकी है इसमें, और इसकी कटोरी में निकाल लूँगी और मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर लूँगी। मैंने एक नींबू लिया है, उसका रस डाल दूँगी उसके ऊपर। और ये मैंने चाट मसाला लिया है मोटा वाला, और ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और मेरी रेसिपी रेडी है। मेरी रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें आप सब कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। और इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।